हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को हमारे एसएससी एजुकेशन जोन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एसएससी एमटीएस के लिए क्वेश्चन, जो हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ईमान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ईमान आयोग का गठन 1852 में हुआ था। ईमान आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो ईमान आयोग के गठन का उद्देश्य था भूमि कर रहित जागीरों की पहचान करना और उन्हें जब्त करना। हंटर आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। तो हंटर आयोग किस गवर्नर जनरल वायसराय के काल में गठित हुआ था? तो हंटर आयोग लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के काल में 1882 ईस्वी में गठित हुआ था। अफीम आयोग 1893 में का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अफीम आयोग 1893 का मुख्य उद्देश्य अफीम के सेवन से स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव की जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। होलसेल समिति किस विषय से संबंधित है? तो होलसेल समिति मुद्रा समस्याओं, विशेष रूप से चांदी के सिक्के की ढलाई को रोकने से संबंधित थी। होलसेल समिति का वायसराय के समय किस वायसराय के समय बनी थी? तो होलसेल समिति लॉर्ड लैंसडाउन 1888 में से लेके 1893 ईस्वी के समय बनी थी। यह जानकारी सीधे खोज परिणामों में नहीं मिली, लेकिन अफीम आयोग का गठन इस वायसराय के काल में 1893 में हुआ और होलसेल समिति 1890 के दशक की शुरुआत में मुद्रा समस्याओं से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन, दूसरा दुमीक्षा आयोग 1901 किस गवर्नर जनरल वायसराय के अधीन गठित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे दुर्माक्षमी आयोग 1901 में लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के अधीन गठित हुआ था। इसके प्रमुख एंथोनी मैके मैकलो मैकडोनाल्ड थे। एंथनी मैकडोनाल्ड थे। चलिए आगे देखते हैं। एचिन्स आयोग के गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो एचिन्स आयोग के गठन 1886 में हुआ था। यह जानकारी सीधे खोज परिणाम में नहीं मिली, लेकिन यह सिविल सेवाओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ली आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ली आयोग का गठन 1923 में हुआ था। ली आयोग के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ली आयोग के समय लॉर्ड रेडिंग 1921 से 1926 तक थे। इसमें दिया हुआ है पूरा उनका डिटेल, जो इनका हालांकि खोज परिणाम में लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921 से लेकर 1926 तक था और ली आयोग का गठन 1923 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में होना तथ्य पिछले
खोज परिणाम में था, लेकिन वर्तमान खोज परिणामों में लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल उपलब्ध है। चलिए आगे देखते हैं। किस आयोग के अनुसंधान पर लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? तो लोक सेवा आयोग का गठन ली आयोग के अनुसार पर 1926 में हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सैंडहर्स्ट समिति 1925 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर इधर होगा। उसका आंसर यहाँ पे है। देखिए, सैंडहर्स्ट समिति 1925 को स्किन समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अध्यक्ष एंड्रू ह्यूज स्किन थे। अगला क्वेश्चन, बटलर समिति 1927 में किस विषय पर विचार करने के लिए बनाई गई थी? द बटलर समिति 1927 भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारने या ब्रिटिश राज्य और भारतीय रियासतों के संबंध की जांच करने के लिए बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किसके समय हुआ था? तो विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में वायसराय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन, विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में कौन अध्यक्ष था? तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 के समय अध्यक्ष सर थॉमस रैले थे। अगला क्वेश्चन, सिंचाई आयोग के अध्यक्ष 1901 के अध्यक्ष थे सर वॉलिंग स्कॉट मोनक्रीफ। अगला क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो फ्रेजर आयोग 1902 में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। चलिए अगला क्वेश्चन, फ्रेजर आयोग का गठन कौन से वर्ष में हुआ था? तो फ्रेजर आयोग का गठन 1902 में हुआ था। इस्लिंगटन आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस्लिंगटन आयोग का गठन 1912 में हुआ था। इस्लिंगटन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे लॉर्ड इस्लिंगटन, जॉन पोइंटर डिक्सन थे। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता विवि आयोग के समय वायसराय कौन थे? तो कोलकाता विश्वविद्यालय विवि यानी विश्वविद्यालय लिखा है आयोग के, जिसे सैंडर आयोग 1917 के समय के नाम से जाना जाता है। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 21 तक थे। हालांकि खोज परिणामों में 1902 के रैलो आयोग के समय लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य है, सैंडल आयोग का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारतीय छटनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय छटनी समिति के अध्यक्ष जिसे इंच केप समिति के नाम से भी जाना जाता है इनका भारतीय छटनी समिति 1923 में हुआ था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड इंच कैप थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है लॉर्ड इंच कैप।
बल्टर बटलर समिति के वायसराय। तो बटलर समिति 1927 के समय हुआ था और इसके वायसराय थे लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक थे। चलिए अगला क्वेश्चन, साइमन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? साइमन आयोग का गठन 8 नवंबर 1927 में हुआ था। और साइमन आयोग 1927 के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा साइमस आयोग के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। चलिए अगला, लिन लिथगो आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो लिन लिथगो आयोग का गठन 1926 में हुआ था। खोज परिणामों में लॉर्ड लिनलिथगो से संबंधित अगस्त प्रस्ताव का उल्लेख है, लेकिन आयोग का वर्ष एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। तो हिटली आयोग के गठन 1929 में हुआ था। हिटले आयोग का अध्यक्ष जॉन हेनरी हिटलरी। लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग का गठन 1 अक्टूबर 1926 में हुआ था, जो ली आयोग 1923 से 24 की सिफारिशों पर आधारित था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स आयोग किस वर्ष भारत आए थे? तो क्रिप्स आयोग मार्च 1942 में भारत आए थे। दुर्भिक्ष जांच आयोग का गठन का उद्देश्य क्या था? तो दुर्भिक्ष जांच आयोग के जिस वुडहेड आयोग के नाम से जाना जाता है का गठन 1943 में बंगाल अकाल के कारण की जांच करने और भविष्य में अकाल से निपटने की सिफारिश देने के उद्देश्य से। सर्जेट आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो सर्जेट आयोग का गठन 1944 में हुआ था। सर्जेट आयोग का गठन का उद्देश्य क्या है? तो सर्जेट आयोग का उद्देश्य भारत में युद्ध के बाद शैक्षिक विकास पर एक व्यापक रिपोर्ट देना और राष्ट्रीय शिक्षा योजना का तैयार करना था, जिसमें 6 से 11 वर्ष के बच्चे के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा शामिल था। कैबिनेट आयोग 1946 के अध्यक्ष कौन थे? तो कैबिनेट आयोग के 1946 के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारतीय सचिव थे। अन्य सदस्य सर स्टैफोर्ड स्क्रिप्ट और एवी क्लेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो भारत का प्रथम समाचार पत्र हंकी का बंगाल गजट था।
भारत में समाचार पत्रों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो भारत में समाचार पत्रों का प्रारंभ 1780 में हुआ था। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने शुरू किया? तब बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्ट हैंकी ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन, केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र की शुरुआत कब हुई थी? केसरी और मराठा समाचार पत्रों की शुरुआत 1881 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बस अब थोड़ा सा ही क्वेश्चन बाकी है। अठारह सौ इक्यासी में केसरी और मराठा किस संस्थान से प्रकाशित हुए? तो 1881 में केसरी और मराठा नामक समाचार पत्र पुणे महाराष्ट्र से प्रकाशित हुआ। 'मीरात उल अखबार' की शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? तो राजा राम मोहन राय। यह फारसी भाषा का समाचार पत्र की शुरुआत की थे। अब अगला क्वेश्चन, 1822 में कोलकाता से शुरू हुआ पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था? तो जाम ए जहानुमा था समाचार पत्र। रास्ते गुफ्तार के संस्थापक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। 1922 में बंगदूत के संस्थापक मंडल में कौन शामिल थे? तो राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य 4 भाषाओं बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी और फारसी में प्रकाशित होता था। 1853 में कोलकाता से निकलने वाला प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र का नाम क्या है? तो बुद्धि प्रकाश। यह 1852 में आगरा से शुरू हुआ था। हालांकि 1853 में कोलकाता से कोई प्रसिद्ध पाक्षिक ज्ञात नहीं है, लेकिन इस दौर में समाचार सुधा वर्ष 1854 में पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र का शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन, तराइन के प्रथम युद्ध कब हुआ था और इसका परिणाम क्या था? तराइन के प्रथम युद्ध 1991 में हुआ था और द्वितीय युद्ध 1992 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसका परिणाम कि पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा। अगला क्वेश्चन, 1926 में बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया? तो पानीपत की पहली लड़ाई। अगला क्वेश्चन, हुमायूं को कनौज के युद्ध बिलग्राम का युद्ध में किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया। अगला, तालीकोट का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जनवरी 1565 में। यह दक्कन सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्यों के बीच लड़ा गया। अगला क्वेश्चन,
आज का लास्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था और इसका परिणाम क्या रहा? तो यह युद्ध मुगल बादशाह अकबर, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह ने किया था, और महाराणा प्रताप के बीच हुआ 1976 ईस्वी में। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम कल क्वेश्चन करेंगे। क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें। थैंक यू सो मच।